नमस्कार विद्यार्थियों, आज की भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष की पाठ्यक्रम मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें 4 इकाइयाँ आपको पूर्व में करा चुका हूँ। इकाई 5 मानव भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र है बीए द्वितीय वर्ष का। इसका सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 5वीं जो इकाई है, इसमें भारत के जनसंख्या, भारत के जनसंख्या प्रदेश, ठीक है। इसमें आगे आ जाएगा गत्यात्मक कोमा विकासोन्मुख तथा विकास विमुख। विकास विमुख क्षेत्र इसी में आगे भारत में जनाधिक्य की समस्या, भारत में जनाधिक्य की समस्या, भारत में जनाधिक्य की समस्या तथा उपाय। और आगे है भारत के जनसंख्या कार्यक्रम जनसंख्या कार्यक्रम और नीतियां। ये आपके सिलेबस का जो इकाई संख्या 5 है, उसका जो टॉपिक है वो है, जैसा कि मैंने आपको कल पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको 4 इकाइयों तक का सिलेबस बीए द्वितीय वर्ष मानव भूगोल का करवाया था। और आज की जो ये क्लास है, इसमें इकाई संख्या 5 के ये निम्नलिखित टॉपिक हैं। ये सारे के सारे एक तरह से आपके सामने विषय हैं, जिसके ऊपर हम आगे की जो क्लासें होगी उसमें आगे इसमें निरंतर बढ़ेंगे। अभी भारत के जनसंख्या प्रदेश, भारत के जनसंख्या प्रदेशों में हमने भारत के विभिन्न भागों में किस किस प्रकार की अत्यधिक जनसंख्या पाई जा रही है, कम पा रही है, न्यून है, न्यूनतम है, किस प्रकार की जनसंख्या निवास कर रही है, उस प्रकार की जनसंख्याओं का विस्तृत जो विवरण है वो आपको आगे की क्लासों में
करवाया जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो गत्यात्मक विकासोन्मुख यानी कि जनसंख्या का एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाना या वहां से चल करके जाना गत्यात्मक। फिर विकासोन्मुख यानी विकास की ओर बढ़ रही जनसंख्या, इस श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार विकास विमुख यानी विकास की तरफ बढ़ रही जनसंख्या के बारे में जो क्षेत्र होंगे उनकी हम विस्तृत चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद आ जाएगा मुख्य रूप से भारत में जनाधिक्य की समस्या, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की बहुत बड़ी समस्या भारत में है। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर विकास में, भारत के विकास में रुकावट है, और यही जनाधिक्य की समस्या वाला टॉपिक, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि जब जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी जिले की, किसी भी गांव की जनसंख्या जब अत्यधिक बढ़ेगी तो संसाधन धीरे धीरे सीमित होने लग जाएंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा, बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ेगी, और घर में कमाने वाला यदि परिवार में एक हो और परिवार काफी लंबा चौड़ा हो तो निश्चित रूप से उस परिवार का विकास रुक जाता है। इसी प्रकार पहले हम परिवार की बात करेंगे, फिर हम किसी गांव या किसी कस्बे की बात करेंगे, फिर जिले या प्रदेश की बात करेंगे, उसके बाद देश की बात करेंगे। तो ये सब चीजों पे लागू होती है, सब जगह पर लागू होता है ये कि बढ़ती हुई जनसंख्या यदि हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारा विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे देश में काफी वर्षों से निरंतर जो है बढ़ती जा रही है। तो भारत में जनाधिक्य की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद में जनाधिक्य की समस्या उपाय, इसको रोकने के क्या उपाय हैं, जनसंख्या को रोका कैसे जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम किस प्रकार से रोकें। तो इसके बहुत से उपाय हैं, जैसे हम सामाजिक कार्यक्रम है बहुत से जिनके थ्रू हम जनसंख्या को रोक सकते हैं। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के बहुत से कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार निरंतर अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाती रहती है। सरकारें निश्चित रूप से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपायों में अपने विभिन्न प्रकार की नीतियां, निर्देश और योजनाएं लेकर के आती है, जो कि जिस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने में जो कारगर उपाय हैं वो उपाय सरकार हमेशा समय समय पर बदलती भी रहती है और निरंतर रूप से वो कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो रोकने के उपाय जो कि परिवार नियोजन के माध्यम से हो सकता है, जो कि सबसे ज्यादा जागरूकता, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए
बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर हमारी जो जनसंख्या है, हर एक परिवार को गांव स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के जितने भी गांव शहर हैं वहां पर हर एक परिवार को जागरूक किया जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या के जो दुष्प्रभाव है वो बताए जाएं और उनको जागरूक करके जनसंख्या को रोकने का, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का काम किया जा सकता है। इसमें मीडिया की मुख्य भूमिका रहती है। अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन आते रहते हैं, टीवी पे आप लोग देखते हो, अखबारों में आप लोग देखते हो, सोशल मीडिया पे बहुत से कार्यक्रम इस प्रकार के जो एड्स है, जो एड है, जो विज्ञापन है, राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। रेडियो पे बहुत से कार्यक्रम आते हैं और बहुत से ऐसे विज्ञापन आते हैं जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को बताते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपाय भी बताए जाते हैं। इस प्रकार परिवार नियोजन के अनेक कार्यक्रम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी अपनी भूमिका अदा करती है। ये उपायों को हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है भारत के जनसंख्या कार्यक्रम और नीतियां। भारत के जनसंख्या कार्यक्रम और नीतियां। अब कार्यक्रम क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, कार्यक्रम और नीतियां। इसमें भारत सरकार जनसंख्या को सीमित या रोकने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के विस्फोट को रोकने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। जैसे परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन में भी क्या होता है? नसबंदी, गर्भ निरोधक दवाइयां व अन्य कार्यक्रम। इसी में नसबंदी में पुरुष व महिला नसबंदी कार्यक्रम। तो मोटा मोटा भारत सरकार अनेक कार्यक्रम चलाती है, जिसमें मुख्य जो कार्यक्रम है परिवार नियोजन का, जो कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम में विभिन्न संचार माध्यमों से, विभिन्न अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन पर आप लोग देखते हो, अखबारों में आप लोग निरंतर पढ़ते हो, ऐसे विज्ञापन आते हैं जो कि परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उनको अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। रेडियो, टीवी, अखबार व अन्य माध्यमों से जनसंख्या, जो बढ़ती जनसंख्या है उसको रोकने के लिए जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम है उनको अपनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान, जैसे आगे जब हम देखते हैं तो पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, गर्भ निरोधक दवाइयां व अन्य गर्भ निरोधक जो भी उपाय है, जो भी कार्यक्रम है, वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए कार्यक्रम चलाती रहती है। उसके बाद में बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिसमें महिला या पुरुष को कुछ
अनुदान या यूं समझे कि कुछ प्रोत्साहन राशि दे करके भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे जनसंख्या को नियंत्रण में रखा जाए और जनसंख्या के जो परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उनको अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है और उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो जितने भी परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम सरकारें चलाती है उनको अपनाएं और जनसंख्या जो हमारी जनसंख्या एक विस्फोटक रूप धारण कर रही है उसको रोकने के लिए अपना योगदान दे। तो ये आगे में जो आपको क्लासें आएगी उसमें ये भी आपको सिलेबस बताया है मैंने, और आगे की जो क्लास आएगी उसमें आपको विस्तार से इसका विवरण आगे बताऊंगा। क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और कोविड के दृष्टिगत आप लोग घरों में रहें, मास्क आवश्यक रूप से लगा करके चलें, भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं जहां पर जाने से बचें, अनावश्यक कहीं थूके नहीं, और राज्य और भारत सरकार की जो भी एडवाइजरी है उसका पालन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।